दोस्तों, क्या हुआ जब रामदेव जी को अपनी पत्नी नेतल को विश्वास दिलाने के लिए उसके गर्भ में स्थित बालक को आवाज़ दी। और ऐसा क्या हुआ कि रामदेव जी को एक मरे हुए बछड़े को पुनर्जीवित करना पड़ा। क्या हुआ जब जाम्बोजी और रामदेव जी के बीच में चमत्कारों का मुकाबला हुआ और रामदेव जी ने किस प्रकार समुद्र में तूफान से गिरे अपने भक्त की रक्षा की। और रूणीचा में स्थित इस परचा बावड़ी का क्या रहस्य है। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने जो जो बातें सुनी उन सब की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। दोस्तों, इससे पहले बाबा रामदेव जी के 9 चमत्कारों की चर्चा हम पिछले 3 पार्ट में कर चुके हैं। इसलिए जिन दर्शकों ने अभी तक पिछले तीनों पार्ट नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। अब बिना किसी विलंब के आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार रानी नेतल दे ने रामदेव जी से कहा कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सिद्ध पुरुष हो, तो बताइए मेरे गर्भ में क्या है, पुत्र है या पुत्री। तो इस पर रामदेव जी ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में पुत्र है और उसका नाम सादा होगा। रानी को विश्वास दिलाने के लिए रामदेव जी ने उसके गर्भ में स्थित बालक को आवाज़ दी। तो इस पर माता के गर्भ से बालक ने बोलकर अपने पिता के वचनों को सिद्ध कर दिया। साद का अर्थ होता है आवाज़। सादा जी ने अपनी माँ की गर्भ से आवाज़ दी थी, इसलिए उनका नाम सादा जी रखा गया। इन्हीं सादा जी के नाम पर रामदेवरा से 25 किलोमीटर की दूरी पर सादा गाँव बसा हुआ है। इस प्रकार रामदेव जी ने 10वां पर्चा अपनी रानी नेतल दे को दिया था। दोस्तों, भाई वीरमदेव की पत्नी यानी रामदेव जी की भाभी को एक बछड़ा बहुत प्रिय था, जो दुर्भाग्यवश से किसी रोग से ग्रस्त होकर मर गया था। तो जब रामदेव जी ने समाचार सुना तो वे अपनी भाभी को सांत्वना देने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। तो रामदेव जी आते ही भाभी उनसे प्रार्थना करने लगी कि वह उनके बछड़े को जीवित कर दे और कहने लगी कि आप तो सिद्ध पुरुष हो, आप मेरे बछड़े को जीवित कर दो, वो मुझे बहुत प्रिय था। तो रामदेव जी को अपनी भाभी का दुख देखा नहीं गया और उन्होंने पलक झपकते अपनी दिव्य शक्ति से बछड़े को जीवित कर दिया। यह देखकर भाभी बहुत खुश हुई और रामदेव जी को धन्यवाद कहने लगी। दोस्तों, एक लोक कथा के अनुसार लोक संत जाम्बोजी जो कि बिश्नोई पंथ के संस्थापक थे, उन्होंने एक जम्बलाव नाम का तालाब बनवाया था और उसके नांगल यानी उसके उद्घाटन पर उन्होंने रामदेव जी को बुलाया था, जहां पर रामदेव जी ने अपने चमत्कार से उस तालाब के पानी को खारा कर दिया था, जो आज भी खारा है। उसके बाद रामदेव जी ने रूणीचा में राम सरोवर नाम का तालाब बनवाया था और उसके उद्घाटन पर उन्होंने जाम्बोजी को बुलवाया था, जहाँ पर जाम्बोजी ने अपने चमत्कार से उस तालाब में बालू रेत उत्पन्न कर दी और उस तालाब को हर 6 माह में सूखने का श्राप दे दिया। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा क्लाइमेक्स मिलने वाला है और वो ये कि यह घटना सच नहीं है, क्योंकि यदि आप इतिहास के दृष्टिकोण से देखेंगे तो रामदेव जी का जन्म हुआ था 1352 में और जाम्बोजी का जन्म हुआ था 1451 में। इस हिसाब से देखें तो रामदेव जी और जाम्बोजी के बीच में लगभग 100 सालों का अंतर है। तो ये घटना कहीं से भी सच नहीं लगती है। बाकी ये जो कथा है ये रामदेव जी के 24 चमत्कारों में आती है, इसलिए मैंने आपको बताई है। बाकी ये लोक कथाएँ हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। ये लोक कथाएँ लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़ी होती है। इतिहास हमें सच्चाई बताता है और लोक कथाएं हमें श्रद्धा और प्रेरणा देती है, इसलिए हमें इन लोक कथाओं को श्रद्धा और विश्वास के साथ समझना चाहिए। दोस्तों, ये घटना उस समय की है जब रामदेव जी छोटे थे। तो रामदेव जी का एक मित्र था जिसका नाम था सारथिया। तो एक दिन ये सारथिया सुबह रामदेव जी की मित्र मंडली में खेलने नहीं आया था। तो रामदेव जी तुरंत दौड़कर सारथिया के घर पर जाते हैं और सारथिया की माँ से सारथिया के बारे में पूछते हैं। तो सारथिया की माँ रोती हुई बिलखती हुई कहती है कि सारथिया अभी संसार में नहीं रहा, वो मर चुका है। तो इस पर रामदेव जी सारथिया के मृत शरीर के पास जाते हैं और उसकी बाँह पकड़कर कहते हैं कि सखा तू क्यों रूठ गया है, चल उठ मेरे साथ खेलने चल। रामदेव जी के चमत्कार से और रामदेव जी की कृपा से सारथिया उठकर खड़ा हो जाता है और रामदेव जी के साथ खेलने चला जाता है। यह चमत्कार देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग रामदेव जी का जय जयकार करने लगते हैं। इस प्रकार रामदेव जी ने 13वां पर्चा अपने इस मित्र सारथिया को दिया था। एक बार रामदेव जी ने एक दरबार बैठाया जिसमें उन्होंने ऊंच नीच और छुआछूत को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। इसी दरबार में एक सेठ बैठा हुआ था जिसका नाम था बोहितराज, जो कि रामदेव जी का अनन्य भक्त था। रामदेव जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि सेठ तुम विदेश जाओ और वहाँ पर व्यापार करना और खूब सारी धन संपत्ति इकट्ठी करके लेकर आना। तो उस सेठ ने कहा कि प्रभु मैं विदेश तो जाऊँगा, लेकिन यदि मुझ पर कोई संकट आया तो रामदेव जी ने कहा जब भी तुम पर कोई संकट आए तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो वह सेठ रूणीचा से विदेश की ओर रवाना होता है। अब वह सेठ विदेश पहुंचकर अपने व्यापार को, अपने कारोबार को खूब बढ़ाता है और खूब तरक्की करता है। मात्र एक ही वर्ष में वह हीरो का बहुत बड़ा जोहरी बन जाता है। उसके पास खूब सारी धन संपत्ति इकट्ठी हो जाती है। अब सेठ को अपने बच्चों की याद आने लगती है तो वह अपने शहर रूणीचा जाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन वह सोचता है कि मैं वापस अपने गाँव जा रहा हूँ तो रामदेव जी पूछेंगे कि मेरे लिए विदेश से क्या लेकर आए हो, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। इसलिए वह सेठ रामदेव जी के लिए एक कीमती हीरो का हार खरीदता है और सारे नौकरों को आदेश देता है कि सारे हीरा जवाहरात सोने
सोने चांदी सब कुछ नाव में भर दो, अब मैं अपने गाँव रूणीचा जाऊँगा। तो अब सेठ अपना सारा सामान नाव में लाद कर रूणीचा की ओर रवाना होता है। अब नाव में बैठा बैठा वह सेठ सोचता है कि रामदेव जी को ये हार देकर मैं क्या करूँगा, वह तो बहुत कीमती हार है, इसे लेकर रामदेव जी क्या करेंगे। उसके मन में लालच आ जाता है और वह सोचता है कि रूणीचा तो एक छोटा गांव है, मैं रूणीचा में रहकर क्या करूँगा, मैं तो किसी बड़े शहर में रहकर एक बहुत बड़ा महल बनवाऊँगा और वहाँ पर रहूँगा। इतने में समुद्र में बहुत भयंकर तूफान आने लगता है, नाव इधर उधर डोलने लगती है। तो जो नाव चलाने वाले नाविक था उसने कहा कि सेठ जी, नाव का पर्दा फट गया है, नाव बहुत तेज़ी से डोल रही है, अब ये माया आपके किसी काम की नहीं है, अब हम सब मरेंगे। ये सुनकर बोईताराज भी अपना धीरज खो बैठता है और अनेक देवी देवताओं को याद करने लगता है, लेकिन सब बेकार, किसी भी देवी देवता ने उसकी मदद नहीं की। उसके बाद में अंत में उसको रामदेव जी का स्मरण आता है, तो वह रामदेव जी से करुणा भरी पुकार करता है, उनसे करुणा भरी पुकार में उनको याद करता है और कहता है कि प्रभु मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करे। उस समय रामदेव जी रूणीचा में अपने भाई वीरमदेव के पास बैठे थे। तो जब रामदेव जी ने बोईताराज की पुकार सुनी तो तुरंत उन्होंने अपनी भुजा पसारी और बोईताराज की डूब तोड़ी नाव को किनारे लगा दिया। लेकिन ये काम इतना फास्ट हुआ, ये चमत्कार इतना फास्ट हुआ कि पास में बैठे वीरमदेव को भी इस बारे में पता नहीं चला और रामदेव जी के हाथ जो थे वो समुद्र के पानी से भीग गए थे। बोईताराज सेठ ने सोचा कि नाव इतने बड़े तूफान से बचकर किनारे कैसे लग गई। सेठ की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वह इतने बड़े तूफान से बच गया, उसे तो रामदेव जी का इतना बड़ा पर्चा मिल गया। और बोईताराज कहने लगा, जिसकी रक्षा द्वारिकाधीश अवतारी बाबा रामदेव जी करे, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जाको राके साइयाँ हमारे सके न कोई, बाल न बाको कर सके जो जगबेरी होई। इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद नाव के जो मल्लाह थे उन्होंने भी रामदेव जी को अपना इष्ट माना। अब बोईताराज रूणीचा आकर ये सारी चमत्कार की घटना गाँव वालों को बताता है। उसके बाद वह रामदेव जी के दरबार में जाता है और रामदेव जी के दरबार में जाने के बाद वह रामदेव जी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि प्रभु, धन संपत्ति को देखकर मेरे मन में लालच आ गया था, मैं आपको इतनी बड़ी माया देखकर भूल गया था, इसलिए मुझे क्षमा करें। उसके बाद रामदेव जी उसे माफ़ करते हैं और वह बोईताराज सेठ कहता है कि प्रभु, मैं इतनी बड़ी धन संपत्ति को कहाँ पर खर्च करूँ। तो रामदेव जी कहते हैं कि हमारे यहाँ मारवाड़ में पानी की बहुत कमी है, इसलिए तुम इस रूणीचा शहर में एक बावड़ी खुदवा दो। इस बावड़ी का पानी मीठा होगा और लोग इसे परचा बावड़ी के नाम से जानेंगे। ये जो आप फोटो में देख रहे हैं ये वही परचा बावड़ी है जिसे बोईताराज ने रामदेव जी के कहने पर बनवाया था। और ये परचा बावड़ी का जल इतना पवित्र है कि इसे यदि शरीर पर लगाया जाए तो कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है, जैसे कि दाद, खाज, खुजली जैसी कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, जिस प्रकार तेजाजी सर्परक्षक देवता माने जाते हैं, बाबूजी प्लेग रक्षक देवता माने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार रामदेव जी कुष्ठ रोग निवारक देवता माने जाते हैं। वैसे तो रामदेव जी कई प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाते हैं, लेकिन मुख्यतः वह कुष्ठ रोग निवारक देवता माने जाते हैं। इस बावड़ी का जल इतना दिव्य है, इस बावड़ी के जल की इतनी महिमा है कि ज़मीन पर ना सही पर ज़मीन के अंदर से गंगा और यमुना इस बावड़ी से अटैच है। तो दोस्तों, ये थी बोईताराज के पर्चे की कहानी और परचा बावड़ी का रहस्य, परचा बावड़ी की कहानी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि रामदेव जी ने किस प्रकार रानी नेतल को पर्चा दिया, फिर मृत बछड़े को जीवित किया, फिर जाम्बोजी को पर्चा दिया और फिर उन्होंने अपने मरे हुए मित्र को जीवित किया और फिर उन्होंने बोईताराज को पर्चा दिया और फिर परचा बावड़ी का निर्माण हुआ। अब आगे के चमत्कारों की कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे, तो आप अगला पार्ट देखना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार की धार्मिक और ऐतिहासिक बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन दर्शकों ने अभी तक पिछले पार्ट नहीं देखे उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बाबा रामदेव जी के चमत्कारों के अगले पार्ट में। तब तक के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।